दोस्तों, इस कहानी का नाम है मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए आप कहानी को पूरा अंत तक देखिए। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम निखिलेश है, जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर उसे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसके जीवन संगनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। ना जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करता था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि निखिलेश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पा रहा था। निखिलेश डांस में इतने ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल में उस आवाज़ के अनुरूप का एक तस्वीर बना ली और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थीं। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलों और दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती थी। एक जिंदा दिल खुश मिजाज की लड़की थी। जब निखिलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गईं। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देखकर निखिलेश सन्न रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो, इसलिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निखिलेश की जिंदगी खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर शेयर नहीं करता, उसका पूरा दिन नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते थे, और जब वो ये बातें अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिलेश को पैसे की ज़रूरत होती थी, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निखिलेश को यह आसान हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है, उतना ही उसे प्रतिभा पसंद करती है। उसे भी यही यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में निखिलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर जिससे बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं, आभा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिलेश को प्यार था। वो आभा थी, लेकिन निखिलेश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निखिलेश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के करीब आ गए। निखिलेश के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा, आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन के विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे, और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो उसके लिए प्रतिभा थी,
वो भी निकलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निकलेश ने अपने प्यार की बात अपने दोस्त से कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर मॉडर्न लड़की वो सब गुण उसमें मिले हैं। वो हमेशा इस बात को चाहता था, वो उसी लड़की में सभी गुण हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपनी दिल की बात कह देगा और उसने वही किया। उस दिन वो अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा थी। निकलेश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी क्योंकि वो रोज लोग आज तक रूबरू नहीं होते, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निकलेश उस तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया। ये देखकर आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो का दूसरा भाग अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।